तो भाई ये लेक्चर नंबर 27 है 12 CBSE एंड RBSE का विवेक चल रही थी चैप्टर नंबर 5 की। मैं आपको 17 तक क्वेश्चन करा चुका था, अब 18। इसमें आपको एफ डबल डे से फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है, मतलब उसका अस्तित्व हो तो। और अस्तित्व कैसे पता लगाते हैं अपन? LHD और RHD से। अगर ये सेम आ गए तो उसका अस्तित्व हो गया, और अवकलन भी सेम आएगा, और जो आंसर आता है ना वही आपका अवकलन है, तो आपके दोनों काम एक साथ हो जाने। तो उसके लिए आपको इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इस मॉडुलस का मतलब क्या है? ये आपके प्लस का होगा अगर x ग्रेटर देन 0 हो, और ये आपके माइनस का होगा अगर आपका x लेस देन 0 हो। मॉडुलस ग्रेटर देन 0 प्लस का, लेस देन 0 पे माइनस का। और क्यूब पावर है और नंबर विषम संख्या, तो प्लस वाला प्लस में रहेगा, माइनस वाला माइनस में रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, कि मुझे तो उसका चेक करना है डबल डैश वाले का अस्तित्व। तो मैं सिंगल डैश डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, उसको चेक करने की जरूरत नहीं, उसने मांगा नहीं अपन से। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसका माइनस का 3x स्क्वायर, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। अब इसका आप क्या चेक करोगे? LHD RHD। तो एफ डैश का x का चेक करोगे तो वही तो डबल डैश बनेगा। तो इसका आपको चेक करना है LHD। तो किस पे चेक करना है? वो भी 0 पर। तो क्या फॉर्मूला था? लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। तो a की जगह 0 आ रहा है, 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। यहाँ माइनस h लगा देना क्योंकि हम LHD के लिए कर रहे हैं। फंक्शन f को चेक करते तो f आता है, लेकिन मुझे तो f डैश को चेक करना है, तब भी तो f डबल डैश के बारे में पता चलेगा। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, वो भी डबल डैश वाला, लेफ्ट हैंड साइड का। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू आप यहाँ रखोगे। 0 से छोटा फंक्शन कौन सा है? नीचे वाला। तो -3 और x की जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और 0 के इक्वल तो जहाँ ग्रेटर देन होता है वही इक्वल आता है। तो 0 के इक्वल कौन सा फंक्शन आएगा? ऊपर वाला। साथ में आप वैल्यू 0 भी रखोगे तो वो ऐसे भी 0 ही हो जाना है, अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये आ गया -3, और यहाँ आ जाएगा आपके ये h स्क्वायर, और ये माइनस का h। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, और h से एक h भी कैंसिल। तो अब आपके बच रहा है 3h। जैसे आप इसमें लिमिट रखोगे तो ये आपके 0 आ जाएगा। ऐसे ही आपको क्या चेक करना है? RHD, राइट हैंड साइड का डबल डिफरेंशिएशन। लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 0 प्लस h माइनस f डैश 0 अपॉन h। जैसे हम f डैश x के लिए चेक करते तो f लगता है फॉर्मूले में, डबल डैश को चेक करना है तो f डैश आना चाहिए, इसलिए हमने f डैश x डायरेक्ट निकाल दिया। कुछ रिफ्रेशर और पासबुकों में इसको निकाल नहीं रखा, डायरेक्ट इसका फिर से अवकलन कर रखा है, वो नहीं करना अभी, क्योंकि उसमें हमने चेक तो किया ही नहीं अस्तित्व। तो डबल डैश के लिए सिंगल डैश निकालो, फिर चेक होगा, चेक होने के बाद हम डबल डैश निकालेंगे। तो करो उसको। लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h, 0 से बड़ा फंक्शन ऊपर वाला 3, 0 प्लस h का स्क्वायर, और ये तो आपके 0 हो जाएगा, अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0, ये 3h स्क्वायर अपॉन h, h से एक h कैंसिल, ये वापस 3 इंटू 0 0। तो आपका
एल एच डी इक्वल टू क्या हो गया, आर एच डी, किसके लिए, एफ डैश एक्स के लिए। तो एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है। सो एफ डबल डैश एक्स आर एग्जिस्ट। तो एफ डैश निकालना होता है तो हम एफ पे चेक करते हैं, डबल डैश को चेक करना निकालना हो तो एफ डैश एक्स को चेक किया जाता है। तो अगर ये चेक हो गया एफ डैश एक्स पे तो मतलब डबल डैश निकल सकता है, वो निकल सकता है तो निकालो एफ डबल डैश एक्स। तो वो निकलेगा कितना, 3 2 जा 6x और इसका -6x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0, और ये आपका आंसर आ गया। कीजिए भाई नोट डाउन। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन उसने बोला है एफ डबल डैश को चेक भी करो अस्तित्व है या नहीं है, यानी निकल सकता है या नहीं निकल सकता। तो इसके लिए आपको एफ डैश निकाल के उसे चेक करना पड़ेगा। उस जब ये राइट बोल देगा एल एच डी बराबर आर एच डी, मतलब इसका आगे डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। मतलब चेक करने का मतलब क्या है, एल एच डी आर एच डी को लाने का मतलब आगे डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो। तो एफ डैश तो था ही है, अब मैं दोबारा करूँगा तो क्या आएगा, एफ डबल डैश, यानी इस ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो एफ डबल डैश आर एग्जिस्ट, और इसका हमने फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो 3x स्क्वायर का 6x, उसका भी माइनस का 6x डायरेक्ट कर दिया। कीजिए भाई नोट डाउन। तो भाई अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 19। देखो 18 भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, 19 है, बाकी है तो करने तो पड़ेंगे। इसमें आपको गणितीय आगमन सिद्धांत से इसे सिद्ध करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपके चैप्टर नंबर 4 था 11th क्लास में, जिसमें हम 3 स्टेपें फॉलो करा करते थे। तो वो तीनों स्टेपें यहाँ पे भी होगी। स्टेप 1, n बराबर 1 पर ऑन n इज इक्वल टू 1। एक बार आप LHS सोल्व करेंगे और एक बार RHS सोल्व करेंगे। यहाँ लो तो ये आपके आएगा d/dx ऑफ x की पावर 1, आपको n की जगह 1 रखना था, तो ये बनेगा d/dx ऑफ x, और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1। अब RHS लो, 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये भी 1 आ गया। LHS बराबर RHS, अतः x बराबर 0 पर संबंध सत्य सिद्ध हुआ, संबंध सत्य सिद्ध हुआ। सो रिलेशन आर ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 0, तो इस पे आपके ट्रू प्रूव हुआ। इसके बाद हम स्टेप 2 लिखेंगे, तो आप स्टेप 1 नोट कर लीजिए। सेम ऐसा ही हम 11th क्लास में भी लिखा करते थे, वही लाइनें आएगी सारी। तो भाई स्टेप 2 है, माना n बराबर k पर संबंध सत्य है। इंग्लिश में क्या लिखोगे, लेट रिलेशन आर ट्रू ऑन n इज इक्वल टू के। n इज इक्वल टू के पे आपका रिलेशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो आपको n की जगह k पुटअप कर देना है सब जगह, तो k, और इधर k x की पावर k माइनस 1, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद मेन होता है स्टेप 3। एक तो हम स्टेप 1 में प्रूफ करते हैं, एक स्टेप 3 में प्रूफ करते हैं। n बराबर k प्लस 1 पर, तो n बराबर k प्लस 1 पे क्वेश्चन क्या बनेगा, d/dx ऑफ x की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर बनेगा k प्लस 1 और x की पावर k। जैसे मैं प्लस 1 रखूँगा, k प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो फिर से क्या लो, LHS d/dx ऑफ x की पावर k प्लस 1। आप देखो इसको जब सोल्व करोगे तो आप इसको लिख सकते हो d/dx ऑफ x की पावर k इंटू एक्स की पावर कब ऐड होती है, जब वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो
तो मैंने इसकी 1 पावर को अलग कर दिया। अब इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लग सकता है। उसके बाद जब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर के अलग हो जाएगा तो मैं ये वैल्यू पुटअप कर दूंगा। तो अब मैं u इंटू वी का फॉर्मूला लगाऊंगा, डी बाई डी एक्स, तो उसके लिए u को छोड़ो, v का डिफ्रेंशिएशन। अब आप v को छोड़ेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन, u का, यानी x की पावर k का। इस स्टेप को आगे बढ़ाएं अपन, तो x की पावर k, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x, और इसका डिफरेंशियल देखो इक्वेशन फर्स्ट में आ रहा है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, k x की पावर k माइनस 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो हम यहाँ इसी तरह से जमाते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट का यूज हो जाए। देन आपको अब क्या करना है, ये x की पावर k, यहाँ ये k आ गया, इसकी पावर 1 है, और दोनों का बेस यानी आधार सेम है तो घातें फिर से जुड़ेगी। दोनों की घातें जोड़ो, x की पावर ये 1 और इधर से k माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, x की पावर k प्लस k और x की पावर k, दोनों में से x की पावर k कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं बचेगा 1, और यहाँ से बचेगा k, जिसे आप सीक्वेंस में लिख सकते हो k प्लस 1 x की पावर k आ गया, इक्वल टू RHS। तो x बराबर k प्लस 1 पर संबंध सत्य सिद्ध हुआ, यानी इस पे भी सही है। तो रिलेशन आर ट्रू ऑन x इज इक्वल टू k प्लस 1। जब तीनों रूल लग जाते हैं तो हम लास्ट लाइन लिखा करते थे, अतः n बिलोंग्स टू कैपिटल N के सभी मानों पर दिया गया संबंध सार्वत्रिक सत्य है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वत्रिक सत्य है। तो ये चैप्टर नंबर 4 11th में हम लाइन लिखा करते थे, तो वहाँ सेम ये रूल याद करने पड़ते थे, तो वही लगाए मैंने इंग्लिश में। सो रिलेशन आर यूनिवर्सल ट्रूथ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N की हर एक वैल्यू पर क्या होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक, हाँ तो भाई अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 इसमें क्या करना है, इसमें साइन a प्लस बी का है, आपको डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से कोस का फॉर्मूला बनाना है, कोस का। तो उसने कहा कोस साइन बोलते हैं हम कोस को, तो इसे चेंज करना है। मैं वर्ड्स बोल देता हूँ इंग्लिश में, फिर हिंदी में बता दूंगा आपको। यूजिंग द फैक्ट डेट साइन a प्लस बी, इसका यूज करना है। एंड द डिफ्रेंशिएट ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। तो कोसाइन का सम फॉर्मूला, तो कोसाइन किसका सिंबल है, कोस का, तो ये कोस a प्लस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना है, किसके थ्रू, डिफ्रेंशिएशन के थ्रू। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देना है आपको। तो करो भाई। तो भाई अच्छा सवाल है, इससे आप साइन को कोस में और कोस को साइन में भी चेंज कर सकते हैं। पेपर में उल्टा आ जाए तो घबराए नहीं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उल्टा आ जाए तो घबराए नहीं। बस करना क्या होता है, यहाँ दो चर हैं आपके a और b, दोनों ही वेरिएबल है हमारे लिए। तो अगर आपको ये एक साइन से कोस का फॉर्मूला निकालना है डिफरेंशिएशन में, तो एक को तो आपको लेना है वेरिएबल और एक को लेना है कांस्टेंट, एक को चर और एक को अचर। जैसे माना a अचर है व b चर है, तो आप एक को चर, तो लेट a इज कांस्टेंट एंड b इज वेरिएबल। अब b वेरिएबल है तो आप अवकलन किसके सापेक्ष कर सकते हो, b के। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू b के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब अवकलन करोगे तो साइन का अवकलन क्या हो जाता है, cos
ए प्लस बी। अब आपने ए को तो कांस्टेंट बोल दिया, कांस्टेंट का 0, और बी का बी के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1। ऐसा ही इधर ए आपका कांस्टेंट है तो साइन ए भी कांस्टेंट हो गया, छोड़ देंगे। किसका अवकलन होगा? इसका, कोस बी का। ऐसे ए कांस्टेंट है तो कोस ए भी क्या हो गया? कांस्टेंट, अचर, तो उसको छोड़ देंगे। किसका अवकलन? बी के सापेक्ष करो तो डी बी, डी अपॉन डी बी ऑफ साइन बी। तो इधर तो क्या बन गया ये? कॉस ए प्लस बी। साइन ए को आप छोड़ चुके हो, कॉस बी का अवकलन माइनस साइन बी, तो ये माइनस का साइन बी प्लस कॉस ए, साइन बी का अवकलन कॉस बी। तो आपके आ गया कॉस ए प्लस बी, तो ये हो गया साइन ए माइनस का साइन ए साइन बी प्लस का कोस ए कोस बी। फिर हम क्या करते हैं, प्लस वाले को आगे और माइनस वाले को पीछे लिख देते हैं। और आपको कोस का फॉर्मूला फाइंड करना था तो हमने कर लिया, हैंस प्रूफ। तो डिफरेंशिएशन से आपको सर कोस का फॉर्मूला डिराइव करना था सम वाला, तो हम ले आए। तो इजी है, बस आपको क्या रखना है, ऐसे क्वेश्चनों में एक एंगल को तो हम कांस्टेंट यानी अचर और एक एंगल को चर यानी वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, और जो चर होता है उसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। डिफरेंशिएशन कीजिए नोट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 21, डज देयर एग्जिस्ट फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। आपको ऐसा फलन बताना है जो हमेशा क्या हो, सतत, कंटिन्यूस एवरीवन, हर जगह पर सतत हो, ऑलवेज कंटिन्यूस, बट नॉट डिफरेंटिबल, परंतु अवकलनीय नहीं हो। डिफरेंटिबल यानी कंटिन्यूस तो है बट नॉट डिफरेंटिबल, डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा उसका, यानी सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं होगा। यानी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी लेकिन LHD RHD सेम नहीं आएगा। आगे लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे। तो उसमें 2 पॉइंट और होने चाहिए, यानी 2 क्रिटिकल पॉइंट होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने आपको थ्योरी में साइड में लिखाया करता था, मैंने एक लिखाया था ऐसा एग्जाम्पल, मॉड्यूलस फंक्शन, जो सतत तो होते हैं लेकिन कंटिन्यू अवकलनीय नहीं होते, यानी कंटिन्यूस तो होते लेकिन डिफरेंटिबल नहीं होते। ऐसे चार्ट बना के वो टिक मार्क लगाए थे अपन ने। तो ये ऐसा था जो कंटिन्यूस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं होता इसका। तो आपको चाहिए ऐसा एग्जाम्पल, उसने अपन से मांगा है तो हम ले लेंगे। मॉड्यूलस x-1 और मॉड्यूलस x-2। तो ये 2 पॉइंट आ गए, एक तो आ गया 1 और एक आ गया 2। समझ में आया मेरे को? 2 क्यों लेने पड़े? अगर मैं अकेला लेता तो सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा था मेरे पास। उसने बोला एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर, तो फिर मुझे 2 लेने पड़े। अब दोनों के बीच में आप चाहो तो प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, वो आपकी इच्छा है। या फिर जो क्वेश्चन आपने वहाँ लास्ट में किया था 5.1 के अंदर, वो सेम उठा लो, यहाँ पे मॉडुलस वाला सेम उठा के वही का वही कर दो, तो वो भी हो जाएगा। या फिर आप अपने हिसाब से नया बना सकते हो। अब आपने बनाया है तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करेंगे? ये प्लस का होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये माइनस का होगा अगर x लेस देन 1 हो। बीच में प्लस है तो हम भी प्लस लगाएंगे। ये प्लस का होगा और एक बार ये माइनस का होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x लेस देन 2। तो आपके 2 पॉइंट आ गए, +1 और 2, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। तो जो आपकी लिमिट है वो टूटेगी, एक तो 1 से छोटा, एक 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, जहाँ बड़ा होता है x वहाँ इक्वल आ जाता है, और एक ये 2 से बड़ा हो। अब आपको तोड़ना है उसी की तरह। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाले फंक्शन की बात करूं, 1 से छोटा, तो इसमें 1 से छोटा कौन है? नीचे वाला। और इसमें 1 से छोटा कौन है? तो इसमें अभी तो नहीं है लेकिन थोड़ी देर बाद 1 से छोटे मान आने लग जाएंगे। तो ये प्लस माइनस माइनस का x-2। अब 1 से तो बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन है? प्लस का, और 2 से छोटा ये माइनस वाला, तो माइनस x-2। 2 से बड़ा
तो इसमें 2 से बड़ा तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद इसमें 2 से बड़े मान आएंगे ऊपर वाले में, और उधर 2 से बड़ा कौन है, ये रहा प्लस का x माइनस 2। कर लो सोल्व। इसको ओपन करेंगे तो -x माइनस का 2x +1 और +2 3। यहाँ करूँगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस +2, तो प्लस का 1 बचेगा। इसको देखो, ये 2x -1 -2 -3, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 इक्वल टू और लेस देन 2, और यहाँ x ग्रेटर देन 2। ये हो गया। अब आपको चेक करके भी बताना है भाई। तो आप एक बार x बराबर 1 लोगे और फंक्शन की वैल्यू LHL और RHL प्रूफ करके बताओगे। वो तीनों सेम आने चाहिए, सेम आएंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस, ये सतत होते हैं। तो आपको लाइन भी लिखनी पड़ेगी, फलन x बराबर 1 पर सतत है, सो फंक्शन आर कंटिन्यूस ऑन x इज इक्वल टू 1। फिर इस पे x बराबर 2 पे करोगे, फिर इसका LHD RHD भी कर देना साथ लगे हाथ। उसके बाद LHD भी निकालना और RHD भी निकालना, और वो इक्वल नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा भाई। क्योंकि हमने थ्योरी में पढ़ा था मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होते सतत, लेकिन डिफरेंटिबल यानी अवकलनीय नहीं होते, तो आपके LHD RHD इक्वल नहीं आ सकता। तो मैं बोलूँगा x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो ये लोग पहला पॉइंट तो मिल गया, 1 पॉइंट। तो उसने 2 पॉइंट मांगे थे ना, इसलिए तो मैंने डबल लिए। अब यही काम आपको किस पे चेक करना है, x बराबर 2 पर। पहले तो तीनों इक्वल आने ताकि कंटिन्यूस हो जाए, फिर LHD RHD निकालना जो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो हमें बस एग्जाम्पल देना था, तो एग्जाम्पल तो पहले दे चुके हैं और चेक हमने बाद में कर लिया। तो इसी के साथ ये कंप्लीट हो जाएगा जो आपको सेल्फ करना है भाई। फिर मैंने 5.1 कराई थी, नहीं तो आप 5.1 और 5.2 के आखिरी के 2 क्वेश्चन देख लेना, उसमें LHD RHD सिखा रखा है मैंने निकालना, और 5.1 में मैंने ये निकालना सिखा रखा है कंटिन्यूटी, तो ये आप वहाँ से करें। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 22 है, और ये भी आपके लिए थोड़ा सा अलग, इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा, इम्पोर्टेंट वाले मैंने बता दी था आपको आगे। ये आपके सारणी के डिटर्मिनेंट, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो ना आपने पढ़ा ना मैंने पढ़ा है अभी तक, कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक प्रसार आता है, क्या है, सारणी को खोल दिया जाता है प्रसार से। आपको प्रसार सूत्र याद होना चाहिए, एक्सपेंशन फॉर्मूला, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। तो कुछ भी खास नहीं है उसके लिए, आपको इस सारणी के साइन याद रखने होते हैं। फर्स्ट लाइन के प्लस का fx माइनस का gx और प्लस का hx, तो साइन चलते हैं वहाँ पे प्लस माइनस प्लस जो मैंने लगा दी, और ये वैल्यू आ जाती है। फिर इसके साथ इस बड़ी सारणी की छोटी छोटी सारणी के बनती है, वो हम यहाँ साइड में बनाएंगे, छोटी छोटी सारणी के डिटर्मिनेंट्स, माइनर डिटर्मिनेंट्स। वो कैसे बनती है, उसका तरीका है जो बाहर आपने लिखा ना fx, इसकी रो पंक्ति को और कॉलम को, स्तंभ को छोड़ दो, रो और कॉलम छोड़ दो, यानी पंक्ति स्तंभ छोड़ दो। तो जब मैं इसकी रो और कॉलम छोड़ दूंगा तो क्या बचे मेरे पास, MNBC लिख दिया। ऐसे ही GX वाले में ये रहा, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, आगे से LA बचा, पीछे से NC बचा। HX के लिए इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, तो आगे से बचा LA और MB। तो जब हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे तो वहाँ यही सीखेंगे, 4 पॉइंट एक प्रश्नावली में। ये प्रसार करने का तरीका है इसका, प्लस माइनस प्लस, फिर इसके बाद इसकी रो कॉलम छोड़ते हुए छोटी छोटी सारणी बना दो, यानी माइनर डिटर्मिनेंट्स, जिनका प्रसार कैसे निकलता है। अब देखो, प्रसार करना हो तो कर लेना, ऐसे कोई खास जरूरत है नहीं अपने को। f' क्रॉस मल्टीप्लाई से निकलता है इसका प्रसार, तो MC माइनस BN क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड पढ़ा था आपने, कुछ वैसा ही है। माइनस का GX, ये fx है और ये माइनस का GX है, करो LC माइनस AN प्लस का HX LB माइनस AM।
ये आपका y आ गया। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, अब ये आपके कितना आ गया, dy बाय dx। क्लियर। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, एम सी माइनस बी एन छोड़ दो। अवकलन किसका होता है, वेरिएबल का, तो d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यहां पे भी कांस्टेंट को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन आपका वेरिएबल का होगा यानी जी एक्स का। यहां पे भी आप कांस्टेंट को छोड़ दो, किसका होगा डिफरेंशिएशन, एच एक्स का, एच एक्स का डिफरेंशिएशन। जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ गया एम सी माइनस बी एन। एफ एक्स के डिफरेंशिएशन को बोलते हैं हम एफ डेस एक्स माइनस एल सी माइनस ए एन, और जी एक्स के डिफरेंशिएशन को बोलेंगे जी डेस एक्स, और इसको छोड़ दिया एल बी माइनस ए एम, इसका डिफरेंशिएशन एच डेस एक्स। अब आपको तो ये प्रूफ करना था, ये तो नहीं आया, तो अब आप एक बार ये भी लेके चलोगे आर एच एस। मैंने एल एच एस तो सोल्व कर दिया, इससे ज़्यादा मेरे से सोल्व हो नहीं रहा। अब आर एच एस देखो, आर एच एस भी एक सारणिक है, डिटर्मिनेट, इसका भी क्या होगा, एक्सपेंशन, प्रसार, सेम ऐसे। तो कैसे करते हैं प्रसार, फर्स्ट लाइन के चिन्ह प्लस माइनस प्लस, एफ डेस एक्स प्लस का माइनस जी डेस एक्स और प्लस का एच डेस एक्स। उसके बाद वही माइनर डिटर्मिनेंट, रो और कॉलम छोड़ो, एम एन बी सी, इसके लिए रो कॉलम छोड़ो, एल ए एन सी, इसके लिए भी ऐसा ही, रो और कॉलम छोड़ दो, आगे के दो एल ए और एम बी। क्लियर। और क्रॉस मल्टीप्लाई से लिख दो आप इसका आंसर। तो जब आप इसको सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से तो ये आ जाएगा आपके, फिर से देखो एफ डेस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एम सी माइनस बी एन प्लस, सॉरी माइनस का जी डैश एक्स करो, एल सी माइनस ए एन, क्रॉस मल्टीप्लाई एल सी माइनस ए एन प्लस एच डैश एक्स करो क्रॉस मल्टीप्लाई एल बी माइनस ए एम। और देखो आपके यहाँ पे भी यही आ रहा है, बस इनटू में हम आगे पीछे लिख सकते हैं, आगे पीछे लिखाए में आया और कोई डिफरेंस नहीं है। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस और हैंस प्रूफ। तो बस ये प्रसार करना आना चाहिए सारणिक से, तो हमने प्रसार करके एल एच एस निकाल दिया, फिर आर एच एस लेके उसका प्रसार कर दिया, जो दोनों क्या आ रहे हैं सेम। तो आपका ये प्रूफ हो गया, कीजिए नोट डाउन। तो भाई आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो हमने यहाँ आर एच एस में डी वाई बाई डी एक्स ही लिया है भाई। तो ये आपका जो डी वाई एल एच एस है डी वाई बाई डी एक्स क्या चल रहा था इधर, डी वाई बाई डी एक्स, तो आपके एल एच एस में डी वाई बाई डी एक्स चल रहा था, तो ये मैं एल एच एस लेके चल रहा था भाई, एल एच एस, जिससे मैंने क्या निकाला डी वाई बाई डी एक्स, जो किसके इक्वल आना चाहिए था, इसके। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल आ चुका है, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, वो डी वाई बाई डी एक्स। इसलिए आप देखो मैंने यहाँ अवकलन नहीं किया है, वहाँ तो अवकलन किया क्योंकि वहाँ डी वाई बाई डी एक्स चल रहा था, यहाँ तो अवकलन ऑलरेडी है। तो मुझे बताना है ये डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, तो ये तो कौन से फॉर्म में, प्रसार, एक्सपेंशन, जबकि ये सारणिक, तो मैंने इसका भी क्या कर दिया प्रसार, ताकि दोनों एक ही फॉर्म में आ जाए। तो दोनों के आंसर सेम हो गए, तो मतलब आपका डी वाई बाई डी एक्स इस डिटर्मिनेंट के क्या है इक्वल, जो मैंने हैंस प्रूफ लिख दिया है, कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस विविध का, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा इंपॉर्टेंट है ये, देखो इंपॉर्टेंट होता है तो मैं खुद बता देता हूँ। इससे पहले के जो क्वेश्चन थे इस वीडियो के वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए थे, विविध था इसलिए करा दिया, उनमें से कोई पेपर में पूछा भी नहीं गया, नहीं पूछा जाता। अब देखो इसमें आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। आप देखो ये मल्टीप्लाई में चल रहा है तो u अपॉन वी से बचना, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था,
तो बहुत से बच्चों ने बड़ा कर दिया था, बड़ा नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई से u अपॉन वी का सूत्र नहीं लगता, u इंटू वी लगता है, जो जल्दी आंसर दे देता है। तो चलो करते हैं, दोबारा अवकलन करना है, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर चाहिए, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, y का तो डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर x का e की पावर x। अब इसका फिर से होगा पावर का, कांस्टेंट को छोड़ देंगे और कॉस इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट और e की पावर एक कोस इनवर्स x। अब इधर तो ये इंटू में आ जाएगा और तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब एक बार और कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो u इंटू वी, आप इसे छोड़ दें, इसका डिफ्रेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दें, किसका डिफ्रेंशिएशन, इसका, तो रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये तो मैंने अंडर रूट का किया, अंदर वाले का फिर से होगा 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, इक्वल में चलो एक कांस्टेंट छोड़ दो, इसका सेम एज इट इज e की पावर x का, तो फिर इस पावर का फिर से होगा, तो a और कोस इनवर्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके फिर से मल्टीप्लाई होगा, तो जब इधर आके मल्टीप्लाई करोगे तो ये अंडर रूट जब इसी से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, आपका 2 से 2 कैंसिल, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का x बचेगा और ये डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, इक्वल में ये इधर आ ही चुका है, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर और e की पावर a कोस इनवर्स x। आप देखो आपके आंसर आ चुका है, बस वहाँ y आ रहा है, तो y ये रहा, तो इक्वेशन फर्स्ट से ये y बन रहा है, तो माइनस का a स्क्वायर y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सबको एक तरफ ले आएंगे इसके बाद, और देखो आपके प्रूफ हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है, अच्छा सवाल था, सिंपल सवाल था। इधर ले आएँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। कीजिए भाई नोट डाउन। तो यहाँ ये माइनस भी चल रहा था, तो ये माइनस आएगा, देखो भाई मेरा माइनस आ रहा था, माइनस इधर आगे प्लस आ रहा था, जबकि आंसर में क्या है माइनस, मतलब कोई गलती तो हुई है, तो मैं इस माइनस को भूल गया था, ये रहा माइनस, तो आ गया आपके इधर माइनस चल रहा था और एक माइनस और आ गया, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, तो ये प्लस का चल रहा था, जो इधर आगे क्या बनेगा माइनस का। तो अच्छा हुआ आंसर दिखा था, तो हम बच गए अपनी गलती से। कीजिए नोट डाउन। तो ऐसी छोटी छोटी तरीक़ों से आप अपनी गलतियाँ ढूंढ सकते हैं। करें भाई नोट डाउन।